सत श्री अकाल जी। कनाडा इमिग्रेशन से न्यू अपडेट है प्रोसेसिंग टाइम्स के रिगार्डिंग, जो वीकली अपडेट हुई है इमिग्रेशन से, जिसमें विजिटर वीज़ा, वर्क वीज़ा, स्टडी परमिट और केयर गिवर्स और स्पाउस केस का क्या प्रोसेसिंग टाइम है, अपडेटेड है। तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और साथ में कुछ जो रिज़ल्ट्स आए हैं डिफरेंट कैटेगरीज़ में, विजिटर वीज़ा और केयर गिवर्स और स्पाउस केस में, तो वो आज आपके साथ में शेयर करूंगी इस वीडियो में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है ये हम चेक करते हैं विजिटर वीज़ा आउटसाइड कनाडा। तो ये अगर इंडिया से लगाना हो तो कितना टाइमिंग है। तो सबसे पहले हम चेक करें तो ये टाइमिंग इंडिया से चेक करा हमने, तो इसका जो है अब बढ़ गया है, 99 डेज हो चुका है प्रोसेसिंग टाइम का। ये देखा लिया आप, 16 मार्च से अपडेट है जी। तो ये वीकली अपडेट होता है। विजिटर वीज़ा आउटसाइड इंडिया कनाडा लगा रहे हैं, तो इंडिया से हम लगा रहे हैं तो आउटसाइड कनाडा। तो अब इनसाइड कनाडा कोई लगा रहा हो विजिटर वीज़ा, तो उसका क्या टाइम है, 17 दिन 17 दिन। ये है वीकली अपडेट। तो अगर अब विजिटर एक्सटेंटर जो है, एक्सटेंट एंड विजिटर रिकॉर्ड्स, तो इसका क्या टाइमिंग है, तो 156 डेज एंड 156 डेज पेपर बेस एंड ऑनलाइन बेस। तो आगे हम चेक करते हैं इसी में स्टडी वीज़ा का। तो स्टडी वीज़ा आउटसाइड कनाडा है, तो इसका है हमारे पास टाइम 13 वीक्स। तो स्टडी परमिट में जो है काफ़ी बच्चों के जो है रिज़ल्ट्स आने लग गए हैं, पीपीआर्स आने लगे हैं, मई इनटेक्स के भी रिज़ल्ट्स मिलने शुरू हो गए। और कुछ फाइल्स के रिज़ल्ट जो पेंडिंग पड़े थे नवंबर और दिसंबर के, उनकी भी पीपीआर्स मिलनी कैंडिडेट्स को, बच्चों को मिलनी शुरू हो गई है। तो बहुत अच्छी बात है, ये गुड न्यूज़ है कि काफ़ी बच्चे वेट कर रहे थे, तो उनकी पीपीआर्स रिक्वेस्ट उनको मिलनी शुरू हो गई है। तो अब आते हैं हम ये तो हुआ स्टडी परमिट का हुआ। स्टडी परमिट इनसाइड कनाडा हमने लगाना है, तो इसके हैं 10 वीक्स। उसके बाद हम करते हैं जो स्टडी परमिट एक्सटेंड कराना हो, बढ़ाना हो अपना, तो इसके हैं 85 डेज, 85 डेज पेपर बेस एंड ऑनलाइन बेस। तो आगे इसी में हम आते हैं स्टडी की में ही हम आते हैं, जिसमें हम देखते हैं सुपर वीज़ा पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया से। टू डेज सुपर वीज़ा का टाइम है पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स। तो इसमें भी काफ़ी बच्चों, जो काफ़ी कैंडिडेट्स हैं के पेरेंट्स को जो हैं वीज़ास मिले हैं, तो एम्बेसी जो है बैकलॉग जो है मोस्टली अब क्लियर करना शुरू कर दिया है। तो उनमें भी काफ़ी जो सुपर वीज़ास में हैं अच्छे रिज़ल्ट्स आए हैं, उन्हें वीज़ेस मिले हैं पेरेंट्स को। तो ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है सुपर वीज़ा एंड ग्रैंड पेरेंट्स के भी। तो आगे हम बात करते हैं, तो ये वर्क परमिट की आउटसाइड कनाडा, और ये इंडिया से लगा रहे हैं। तो वर्क परमिट्स के जैसे रिज़ल्ट तो पॉजिटिव आ रहे हैं, कुछ के रिफ्यूज़र्स भी आने शुरू हो गए हैं वर्क परमिट में। तो ये 54 वीक्स का है अगर हम आउटसाइड कनाडा लगाते हैं। एलएमआई बेस में भी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं अगर आपके पास वैलिड एलएमआई है। तो आगे है वर्क परमिट फ्रॉम इनसाइड 134 डेज, 134 34 डेज, ये आएगी 134 डेज। तो ऑनलाइन एंड पेपर बेस, तो 134 डेज है। तो इसमें पेपर बेस भी ऑनलाइन भी है। तो आगे ये है जो वर्क परमिट इनसाइड कनाडा हम लगा रहे हैं। ठीक है जी। अब आते हैं हम इकोनॉमिकल में। इकोनॉमिकल में
केयर गिवर का काफ़ी बच्चे मुझे पूछते हैं इसका प्रोसेसिंग टाइम। तो आप ये वेबसाइट पर जाइए, देखिए यहाँ कोई प्रोसेसिंग टाइम अवेलेबल नहीं है। आप ध्यान से देखिए केयर गिवर का कि यहाँ लिखा है नो प्रोसेसिंग टाइम अवेलेबल। ये तो ऐसी होम सपोर्ट वर्कर का है, इसका भी प्रोसेसिंग टाइम एम्बेसी ने अपडेट कोई नहीं करा। तो मोस्टली देखा जाए तो केयर गिवर के जो रिजल्ट्स हैं 2019 के भी मोस्टली बच्चों को मिलने शुरू हो चुके हैं। 2020 के भी कुछ बच्चों को मिले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों की पहले टेम्परेरी फाइल नंबर आया था, फिर ARO नंबर आया, उसके बाद उनको डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट भी आए दोबारा अपडेट कराने के लिए अपने एम्प्लॉयर के, और अपने बच्चों ने कराए। और उसके बाद उनको मेडिकल और बायोमेट्रिक्स इंस्ट्रक्शन लेटर्स भी आए। कुछ की बायोमेट्रिक हो भी गई हैं, 2 मंथ भी हो गए हैं, पर अभी तक कुछ रिजल्ट्स नहीं आया। और कुछ की बायोमेट्रिक डन भी होगी, मेडिकल्स भी आ गए हैं, पर उनको रिफ्यूज़र का सामना करना पड़ा। क्यों रिफ्यूज़र का सामना करना पड़े? उनकी ECA रिपोर्ट की वजह से। जो ECA रिपोर्ट थी, कहीं उनकी ECA रिपोर्ट नेगेटिव थी, वैस की रिपोर्ट जिसमें GNM का कोर्स था, जिसमें नॉट कंपेरेबल। आप कोई भी ECA रिपोर्ट कराइए, जैसे आप BA की कराते हैं, MBA की कराते हैं, तो वो कनाडा में अगर कंपेरेबल है किसी भी एजेंसी से तो आप वैलिड माने जाते हैं। तो ये 5 एजेंसियां हैं जो ECA करती हैं, IRC से अप्रूव्ड हैं। ये हैं वेस, आईकास, IQS, ICES, ICAS। तो ये जो हैं पांचों एजेंसी IRC से अप्रूव्ड हैं, आप जा सकते हैं। बाकी इनका सारा आप ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हैं, और सारा कुछ इनका टाइम, प्रोसेसिंग टाइम। तो इसमें स्पाउस कॉमन लॉ है, तो इसके है 12 मंथ। तो स्पाउस कॉमन लॉ पार्टनर लिविंग साइड कनाडा, तो इसके 12 मंथ का प्रोसेस है। अगर आउटसाइड कनाडा, जैसे आउटसाइड कनाडा है, तो इनके जो है इसका भी 12 महीने का प्रोसेसिंग टाइम है। तो स्पाउस में भी अब रिज़ल्ट मिलने शुरू हो चुके हैं। जिन्होंने 2020 में फाइल्स लगाई थी उनको पहले टेम्परेरी फाइल नंबर आया, फिर उनका अपडेशन आया, फिर री अपडेशन के लिए भी आया, और कुछ को री मेडिकल्स भी अब मिले हैं, और कुछ के बायोमेट्रिक्स भी आने शुरू हो गए। और काफ़ी बच्चों की इंटरव्यूज़ आई हैं, और वो इंटरव्यूज़ क्लियर करके उनको वीज़ास, मतलब उनकी इंटरव्यू जैसे 1 वीक पहले हुई, और नेक्स्ट वीक जो है उनको कमिंग वीक्स में उनको PPRs मिल गई। तो ये बहुत अच्छी अपडेट है स्पाउस केस पे, कि काफ़ी जो स्पाउस वीज़ास हैं वो धीरे धीरे क्लियर होना शुरू हुए हैं, क्योंकि ये भी बैकलॉग में पड़े थे, इनके भी रिजल्ट्स मिलने शुरू हुए हैं कैंडिडेट्स को। अब आते हैं विजिटर वीज़ा में। विजिटर वीज़ा का भी थोड़ा सा जो है प्रोसेसिंग है वो काफ़ी जो है बढ़ गया है। अब काफ़ी मेरे पास एक टाइमलाइन है कि कैंडिडेट ने जो है अपनी फ़ाइल लॉन्च करी नवंबर में, उसके बाद जो उसको बायोमेट्रिक की रिक्वेस्ट आई दिसंबर में, और दिसंबर में जो उसकी बायोमेट्रिक्स रिक्वेस्ट आई थी तो उसके फिंगरप्रिंट प्रॉपर नहीं हुए, फिर उसको दोबारा बायोमेट्रिक्स के लिए बुलाया, तो जैन में उसने बायोमेट्रिक्स दिए। तो अभी तक उसका कोई रिज़ल्ट का अपडेट नहीं है, पर आने वाले टाइम में जो होप कर रहे हैं कि उसकी PPR की रिक्वेस्ट आएगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ऐसे ही एक कैंडिडेट था, दिसंबर में उन्होंने फ़ाइल लगाई विज़िटर वीज़ाज़ की, ये थी होटल बुकिंग पर, और जो बायोमेट्रिक जो है वो जैन में आए, और जो PPR आई है वो फेब में उनको मिल गई है। तो काफ़ी जो विज़िटर हैं काफ़ी के भी डिले भी चल रहे हैं, कुछ को रिफ्यूज़र्स भी मिल रही हैं, कि जिसमें वो अपना आपको प्रॉपर प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं कि हम इन कनाडा से वापस आएंगे, या हम काफ़ी जो है वो प्रेजेंट अपने आप को प्रॉपर नहीं कर पाए। तो कनाडा जो है एम्बेसी तसल्ली नहीं हो पाती कि ये कैंडिडेट वापस आएगा, तो उस करके उनको विजिटर रिजेक्ट कर देती है। और कुछ जो है इनकम करके उनकी रिफ्यूज़र आ जाती है। तो जब भी आप विजिटर वीज़ा लगाना लगे तो प्रॉपर हर चीज़ चेक करिए। अपनी ट्रैवल हिस्ट्री आपकी होनी चाहिए, आपकी इनकम ऑफ सोर्स क्या है, आप कनाडा क्यों जा रहे हैं, आपका पर्पस ऑफ विजिटिंग क्यों है कनाडा का।
तो वो सारी चीज़ें आप प्रॉपर अपनी फ़ाइल में मेंशन करिए और अच्छी तरह रिप्रेजेंट करिए। ये ओनली मैं विजिटर वीज़ा की नहीं कर रही हूँ, एवरी कैटेगरी की कर रही हूँ, चाहे स्पाउस की हो या आपकी नैनी की हो या आपकी स्टडी की हो। तो आपकी जो फ़ाइल अगर रिप्रेजेंटेटिव अच्छी होती है तो वीज़ा के चांस बहुत अच्छे आपको मिलने होते हैं। ये कुछ अपडेट थी प्रोसेसिंग टाइम के रिगार्डिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक ज़रूर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगर आप ट्रांसक्रिप्ट लेना चाहते हो, वेस कराना चाहते हो, IQS कराना चाहते हो, असेसमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कराना चाहते हो, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ICA कराना चाहते हो, ECA कराना चाहते हो, तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे नंबर 8427328156। दूसरा नंबर है 9592686994।